पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जिन्वू ने एक रेड गेट को क्लियर किया था। ये है सोलो लेवलिंग सीजन 2 और आज हम इसका एपिसोड 3 देखने वाले हैं। आई नो मैं बहुत टाइम बाद एक्टिव आ रहा हूँ, क्या करें मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे ना, इसलिए। वैसे आप लोग में से कोई 10th में है तो कमेंट में बताना मैथ्स का पेपर कैसा गया। ओके चलो मूविंग ऑन टू द वीडियो। एपिसोड 3 की स्टार्ट में हम जिन्हू को देखते हैं, जो जिन्हू की शैडो आर्मी को देख के शॉक हो गया था। जिन्हू पूछता है ये सब क्या है। जिन्हू बोलता है ओ हाँ, एक्चुअली ये मेरी एक स्किल है। फिर जिन्हू चुटकी बजाता है और सभी सोल्जर्स माइनिंग करने निकल जाते हैं। जिन्हू ये सब देखकर दुखी होता है और कहता है एटलीस्ट मुझे मैजिक जेम्स तो कलेक्ट करने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबैंडन जगह दिखाई जाती है। वहाँ एक हंटर होता है जो एक इंसान को देखकर बहुत डर जाता है। वो इंसान उस हंटर को समझने की कोशिश करता है पर असफल रहता है और फिर वो इंसान इंग्लिश में बोलता है मैं इंसान हूँ और मुझे घर जाना है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ जिन्हू और जिन्वू बार में बैठकर वो पी रहे थे। तुम समझदार हो, समझ गए होंगे। जिन्वू कहता है अब हमने 19 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आगे के प्लान्स क्या हैं। तो जिन्हू कहता है मैं सबसे पहले एक रिटन टेस्ट दूंगा ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके और फिर मैं उस लाइसेंस को अपने पापा के साथ नेगोशिएट करने में यूज़ करूंगा। फिर जिन्हू से उसके प्लान्स पूछता है। जिन्हू कहता है उसे कहीं जाना है तो जिन्हू उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर जिन्हू कहता है अगर मैं आपको इरिटेट करता हूँ तो आप कह सकते हैं। फिर वो कहता है मेरा एक मुझसे 10 साल बड़ा भाई है, वो मुझे पसंद नहीं करता। जिन्हू कहता है उससे कंपेयर किया जाए तो आपने मेरी हर रिक्वेस्ट पूरी की है, काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिन्हू ये सब सुनकर कहता है अगर ऐसा है तो मैं अब से तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सब सुनकर जिन्हू बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर सीन उसी इंसान पर शिफ्ट होता है जो हमें कुछ टाइम पहले दिखाया गया था। हमें ये पता चलता है कि ये इंसान 10 साल पहले एक गेट में बंद हो गया था और फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और फिर वो खुद को एक यूएसए के डंजन गेट में पाता है। वो लोग उसको एक ह्यूमनॉइड बीस्ट समझते हैं, मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानों जैसा दिखता हो। वो कहते हैं उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए हमने हुआंग डोंगसू की हेल्प ली है, हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रख सकते हैं जब वो फिर से यूएसए से आ जाए। वो इन्वेस्टिगेटर्स उसका नाम संग इल हुआन बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो अपनी बहन से कह रहा था कि मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। उसकी बहन पूछती है तो किसके साथ जा रहे हो। दरअसल जिन्वू ट्रिप का बहाना बनाकर डीमन कासल में आया था। वो सोचता है लास्ट टाइम मैं बहुत कमज़ोर था लेकिन अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ। लास्ट टाइम जिन्वू का लेवल 20 था लेकिन अब उसका लेवल 60 है, ट्रिपल हो चुका है। फिर जिन्वू चाबी डालता है और गेट में एंटर करता है। उसके बाद जिन्वू को एक क्वेस्ट आता है 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने का और वो इस क्वेस्ट को देखकर शॉक हो जाता है। जिन्वू कहता है इस बार मेरा आने का पर्पस कुछ और है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हू पर जो उसके पापा से रिक्वेस्ट करता है कि अपना गिल्ड उसे दे दें। फिर कुछ बातों के बाद जिन्हू के पापा बोलते हैं उस हंटर का नाम संग जिन्वू है ना, वो डबल डंजन इंसिडेंट हुआंग डोंगसू की टीम के एलिमिनेशन जैसे किस्सों में रह चुका है। उसने सारे रेड मिशन में पार्टिसिपेट किया जो तुमने ऑर्गेनाइज की थी। रेड गेट इंसिडेंट में भी वही था जो सर्वाइवर्स को सही सलामत बाहर लेकर आया था। तुमने उसकी मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लिया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें वो गिल्ड दे दूं। जिन्हू कहता है इन सब के बाद भी मैं चाहता हूँ आप गिल्ड मुझे दे दें। उसके डैड कहते हैं ठीक है लेकिन एक कंडीशन है। व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर संघ को सीक्रेटली रिक्रूट करने का सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम उसे रिक्रूट करो हमारे गिल्ड में। जिन्हू एग्री करता है। फिर सीन जिन्वू पर शिफ्ट होता है जो बहुत सारे डीमंस को मार चुका था लेकिन वो उन्हें शेडोज में एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनका माना कॉन्टामिनेटेड था। फिर जिन्वू को एक एंट्री परमिट मिलता है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए। दरअसल डीमन कासल को कंप्लीट करने के लिए 100 फ्लोर्स में सारे डीमंस को मारना पड़ेगा और हर नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए एक एंट्री परमिट मिलता है। फिर जिन्वू आइस बियर्स के बॉस को समन करता है और उसके ऊपर बैठकर ट्रैवल करता है। उसके बाद वो आइस बियर्स सारे डीमंस को इजीली मार पाता है। फिर जिन्वू कहता है तुम स्ट्रांग हो, आज से तुम्हारा नाम टैंक है। फिर सीन एस रैंक हंटर्स चाहे इन पर शिफ्ट होता है जो उसके और मिस्टर चोई के बीच की बात याद करती है। वो कहती है लोगों के बीच में विंग्ड एंड्स की इन्फॉर्मेशन क्यों छुपाई जा रही है। रिप्लाई में मिस्टर चोई बोलते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में बता दी तो लोगों में दहशत फैल जाएगी, हमें और पावरफुल बनना होगा ताकि हमारा गिल्ड कंट्री का लार्जेस्ट गिल्ड हो। सीन वापस डीमन कासल पर शिफ्ट होता है जहां जिन्वू सोचता है यहाँ के डीमंस अपर बी रैंक के लगते हैं और उसे 7th फ्लोर का एंट्री परमिट मिल जाता है। डीमन का लेवल भी फ्लोर नंबर के साथ साथ बढ़ता जाता है।
जिन्वू सोचता है वो कितना स्ट्रांग हो चुका होगा टॉप फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते, और वो फाइनली 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट कर लेता है और मिलता है 50th फ्लोर पर बॉस ऑफ द लोअर लेवल्स वल्कन से। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर आहान और रेड गेट इंसिडेंट वाली बी रैंक हीलर पर, जो संग जिन्वू से मिलने आए थे पर नहीं मिल पाते। मिस्टर आहान सोचते हैं पता नहीं जिन्वू कहाँ होगा। सीन जिन्वू पर शिफ्ट होता है, जो अपने शैडो सोल्जर्स को कहता है बॉस को मुझ पर छोड़ दो, तुम सब बाकियों को संभालो। फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है। जिन्वू नोटिस करता है कि बॉस अभी तक उठा नहीं है वहाँ से। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो बॉस 1 सेकंड में वहाँ से गायब होता है और शैडो सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। जिन्वू वहाँ आकर गुस्से में बॉस को एक पंच मारता है और ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बॉस कितना दूर जाकर गिरा। फिर वो बॉस चिल्लाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और उसको डिफेंस के लिए यूज़ करता है। वो कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा था। फिर जिन्वू को एक ओपनिंग दिखती है, वो अटैक करता है लेकिन बॉस उसके मूवमेंट्स रीड कर लेता है, बट फिर भी बेयरली जिन्वू सर्वाइव कर लेता है। फिर जिन्वू तेज़ी से भागता है, बॉस भी उसके पीछे आता है। जिन्वू एक बिल्डिंग से बॉस को टकरा देता है, फिर मौका का फ़ायदा उठाते उस पर एक स्लैश करता है और फाइनली वो बॉस मर जाता है। अब सीन संग इल हुआन पर शिफ्ट होता है। हुआंग डोंगसू भी आ चुका था इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो बार बार पूछ रहा था क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो। संग इल हुआन कहते हैं मैं बहुत बार कह चुका हूँ मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। फिर हुआंग उससे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है उन्होंने ये केस मुझ पर सौंप दिया। फिर संग इलवान डोंगसू से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है। हुआंग डोंगसू समझ नहीं पाता। फिर संग इलवान कहते हैं डंजन्स, बीस्ट, गेट्स ये सब तो कुछ भी नहीं है। सबसे बुरी शक्ति फाइनली अवेकन हो चुकी है। हुआंग डोंगसू इसके बारे में और पूछने की कोशिश करता है लेकिन संग इलवान मना कर देते हैं और कहते हैं मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता। फिर वो कहते हैं मेरा गोल इस तबाही को रोकना है। हुआंग इन सारी बातों को बकवास समझता है। हुआंग कहता है तुम्हें पता है हमारे पास कितने हंटर्स है, अगर सब एक साथ इकट्ठा हुए तो। संग इल हुआन हुआंग को रोकते हैं और कहते हैं वो सब उस ताकत के सामने कुछ नहीं है। फिर हुआंग डोंगसू कहता है एक मैजिक बीस्ट का इंसान जैसा नाम, और तुम्हारे 2 बच्चे और एक बीवी भी है, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे का नाम याद है। संग इल हुआन कहते हैं जिन्वू। फिर उसका नाम सुनते ही हुआंग डोंगसू कहता है तुम्हारा बेटा मर चुका है, अगर तुम्हारे कुछ लास्ट वर्ड्स हैं तो जाकर उसे नर्क में कहो। सीन डीमंस कासल पर शिफ्ट होता है जहां जिन्वू और उसकी आर्मी एक बॉस को फेस करने वाली थी। जिन्वू बॉस को कहता है ये लड़ाई बहुत आसान है, क्या तुम हमारी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो। फिर जिन्वू बॉस पर अटैक करता है और 1 शॉट में मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक सिटी में जहां आग लग चुकी थी। एक इन्वेस्टिगेटर बोलता है तो ये हाल होता है जब 2 एस रैंक हंटर्स लड़ते हैं। 1 सेकंड में मिस्टर हुआंग हार गए। तबाही मचने से पहले ही मिस्टर हुआंग हार गए। सीन जिन्वू पर शिफ्ट होता है जो अभी 75 फ्लोर पर था और उसका खाना भी ख़त्म हो चुका था। जिन्वू को बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिले थे वो दोनों बॉसेस से। डीमंस कासल में अभी भी एक बॉस बचा है। जिन्वू को एक ग्लास भी मिलता है जो फिलहाल उसके काम का नहीं है। ये ग्लास ऐसा ग्लास है कि अगर मैजिक सोल्जर्स के पास हो तो उनकी मैजिक पावर डबल हो जाती है। जिन्वू को कर्ट्स रैंडम लूट बॉक्स में एक की मिलती है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। करंटली जिन्वू को 2 आइटम्स मिल चुकी है जो उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए चाहिए। फिर जिन्वू डीमंस कासल से चला जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास खाना नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड में बेस्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एनीमे एंड मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।